अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे गोजरा से, जहां पर एक चोरी और दूसरा सीना जोरी अवाम से फ्रॉड करने वालों को FAA ने गिरफ्तार किया तो गैंग के दूसरे अफराद और अहले खाना ने एहतजाज करके टोबा रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की लाइनें लग गई। गोजरा थाना सिटी की हदूद में टोबा रोड पर वाक़या ओट्स बस्ती के मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज बन गए, जब FAA की टीम ने कार्रवाई करते हुए आवाम से ऑनलाइन पैसों और जेली सोने चांदी का फ्रॉड करने वाले गिरोह के दो अफराद अकबर और उमर बहादुर को गिरफ्तार कर लिया और टोबा रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। टायर जलाकर हुकूमत के मुखालिफ नारेबाजी करते रहे। DSP सर्कल गोजरा अख्तर अली और SHO सिटी हाकम अली पुलिस नफरी के हमरा वहां पर पहुंचे और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराकर ट्रैफिक को बहाल किया। आगे बढ़कर आपको बताएंगे कि चिनोट के शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया और बारिश के बायस सीवरेज सिस्टम और इंतजामिया की लापरवाही का पोल खुल गया। सरकारी दफातर समेत मार्केटें और बाजार पानी में डूब गए। शहर के अहम शाहराहों पर कई कई फीट पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर हमारे नुमाइंदे कैसर वैनस से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिनौट शहर के अंदर भी जो है बारिश रहमत की बजाय जहमत बन चुकी है, जबकि तमाम तरमेन शहरों के ऊपर तकरीबन 2 से 3 फुट पानी वो जमा हो चुका है, जबकि शहरियों का जो पैदल चलना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। जबकि अगर ट्रैफिक की बात की जाए, ट्रैफिक की रवानी भी बिल्कुल मुतासर हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। चिनौट शहर म्यूनसिपल कमेटी के सामने इतना पानी खड़ा हुआ है कि मुझे तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट हो गया, मैं तहसील चौक तक नहीं पहुंच सका। 2 किलोमीटर सफ़र कर चुका हूं, लेकिन अभी तक तहसील चौक तक नहीं पहुंचा। ट्रैफिक की रवानगी इतनी मुश्किल हो गई है, आवाम इतनी परेशान है कि जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से यहाँ पैदल चलना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक बिल्कुल मुतासर हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ दीगर शहर में मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी भाईजान, जनाब तकरीबन 3-4 घंटे हो गए बारिश रुकी नहीं होने के बावजूद तुम वेखो 3-3 4-4 फुट पानी खलोता है। इंतहाई गुजरना मुश्किल है जनाब। तो चिनौट शहर की जनाब जी है हुकूमत उन्होंने अगर रिक्वेस्ट कर दिया कि मेहरबानी की करो वक्त नाल जनाब अपने ऑडियंस में भेज के जी बिल्कुल, शहरी को कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से यहाँ पे जो है पानी शहरों के ऊपर तकरीबन 2 से 3 फुट जो है वो खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से आम पैदल चलना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक की रवानी भी बिल्कुल मुतासर हो रही है, जबकि शहरियों ने अरबाब इख्तियार हुकूमत वक्त से अपील की फर्ज पर नोटिस लेते हुए जो है यहाँ पे पानी शहरों को जो है खाली करवाया जाए ताकि पैदल चलना और इंसान पैदल चल सके, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी वो भी रवाना हो सके। जी कैसर वैनस, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि जंग में मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस निकाला गया। जुलूस में मूसा चौक से इमाम बारगाह शाह नजफ कलमा चौक पे एहतमाम पजीर हुआ। जंग के जुलूस में हजारों के हिसाब से हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले मर्दों और औरतों ने शिरकत की। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो DPO मोहम्मद राशिद की हिदायत पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के जवान भी शामिल थे। मुहर्रमुल हराम में नजर न्याज मिट्टी के बर्तनों में बांटना कदीमी रवायत है। इस रवायत को जिंदा रखने के लिए अकीदतमंद मिट्टी के बर्तन खरीदते दिखाई देते हैं। इस रिपोर्ट कर रहे हैं समंदरी से हमारे नुमाइंदे राना फरक। जी राना फरक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आप सरुतबा तो कोई पा नहीं सकता, अरे बन के हुसैन और कोई आ नहीं सकता, ऐसी मिसाल और कोई ला नहीं सकता। मुहर्रमुल हराम के इन दिनों नजर न्याज की मट्टी के बर्तनों में तकसीम बरसों पुरानी रवायत है। खास तौर पर मट्टी के इन छोटे बर्तनों में बच्चों को मीठी न्याज तकसीम की जाती है, जिन्हें हम पंजाबी जुबान में कुज्जी और ठूठी भी कहते हैं। शोहदाए करबला की याद में जहां न्याज का बढ़ चढ़कर एहतमाम किया जाता है, वहीं दूसरी जानब इनकी तकसीम के लिए मट्टी के इन बर्तनों की मांग में भी इन दिनों काफी इजाफा हो जाता है और शहरी बड़ी तादाद में इनको खरीदते दिखाई देते हैं। ये हम ये कुजियाँ फुटियाँ लेने आए हैं, महरूमा में खत्म वगैरह दिलवाते हैं, इनमें फिर डाल के बच्चों को बांटते हैं। बच्चे बहुत खुश हो के ये महल्ले में बांटते हैं। बर्तन बनाने वाले भी इनको बड़ी महारत से तैयार करते हैं। इनका कहना है बार की तरह हर साल हमें ये कुजियाँ टूटियाँ जो घरों कस्टमर लेके जाते हैं और बच्चे बड़ी खुशी से इनको बांटते हैं और इनका स्टॉक 1 महीना पहले करना पड़ता है। मट्टी के बर्तन तहजीब इंसानी की इब्तदाई शनाख्त में से एक हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ प्लास्टिक के बर्तनों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हमें ये रवायत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती दिखाई देती है। कैमरामैन सफियान सुंदर के साथ फरूख राना।
जी फरक राना, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चक जुमरू के नवाब में 9 गज लंबी कब्र, कुतबे पर हजरत अनूश अलैहिस्सलाम का नाम कुंदा है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस कब्र के अतराफ कभी गांव हुआ करता था जो मलिया मेट हो चुका है। हमारे रिपोर्टर महमूद अल हसन अंसारी इस कब्र पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी महमूद अल हसन अंसारी, बताइएगा कि इस कब्र के मुतल्लिक इलाका मकीनों का क्या कहना है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चक चुमरा के गांव बहलोलपुर में, जहां पर एक 9 गजी कब्र है जिसकी तारीख का तो किसी को नहीं पता। वहां पर हम मौजूद हैं और इनकी कब्र के जो कतबा है उस पर लिखा है हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम। आए एक यहाँ पर 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि वो इस 9 गजी कब्र के मतलब क्या बताना चाहते हैं। 40-50 साल हो गए ने उदों दी पक्की बनी है, पहला कच्ची ढेरी हुंदी, लोग लिंब लुंब जाते हैं, फिर पक्की देखण लगे ते ढेर रखा हो गया ते इत्थे शहर हुंदा है पहला किते असां नहीं देखिया, साडे बाप नूं नहीं पता ते ये गरक हो गया कि हाँ अजे भी बंदे फोड़न छोड़न ते थल्लों वट्टे ठीकरियां निकलदियां, उत्ते भी ठीकरियां, थल्लों बंदियां दी हड्डियां भी निकलदियां ने। बुजुर्ग भी यही दसदे ने, सानू शहर गरक होएगा भी नहीं पता। ढेरी है वेखी बनी ते शहर गरक होएगा सानू भी नहीं पता। बुजुर्ग भी ये दसदे ये जी अल्लाह दा कोई बंदा जेड़ी कोई मनत मनदा दिलों हो के वो पूरी होंदी है तो वो जेड़ी मननी होए वो चढ़ावा चाढ़ जांदे ने। जी, यहाँ पर मौजूद लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि तारीख का तो हमें पता नहीं, जब से हमने ये देखा है ये 9 गजी कब्र ऐसे ही मौजूद है। यहाँ पर जुमेरात को लोग आते हैं, अक्सर दिनों में लोग आते हैं, यहाँ पर अपनी मनतें मानते हैं, जो भी मनतें मानते हैं जब वो पूरी होती है यहाँ पर आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि इस दरबार के इर्द गिर्द कभी शहर हुआ करता है जिसकी तारीख का उन्हें मालूम नहीं है, वो तबाह हो चुका है। और जब भी कभी बारिश होती है तो कभी कोई इंसानी हड्डी यहाँ से निकलती हैं, अक्सर बेशतर वो घर का जो सामान है, कच्चे बर्तन है, उनकी ठीकरियां भी यहाँ से मिल जाती हैं। जी महमूद अल हसन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां पर अंधेरी नगरी चौपट राज रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कैंट के टैक्सेस होल्डर लोगों के साथ इलाज मुआवजे के बजाय कारोबारी मरकज का रूप धार लिया। रावलपिंडी कैंट के टैक्सेस होल्डर लोगों के लिए कंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल इलाज मुआवजा के बजाय कारोबारी मरकज बन गया, जिसमें दिन के 2 बजे तक 200 रुपए के चेकअप पर्ची बनाई जाती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर या लेडी डॉक्टर मरीजों के लिए दस्तयाब नहीं होता। जैसे ही दिन के 2 का टाइम खत्म होता है तो फौरन 1000 रुपए की पर्ची जारी की जाती है, जिस पर मरीजों का आला क्वालिफाइड डॉक्टर और लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाया जाता है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं। हद तो ये है कि जहां रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड ने नाजायज तजावजात से कारोबारी सरगर्मियों को चमका रखा है, बल्कि अपने इस कारोबार को मजीद वसी करते हुए कंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जिस पर अब एक आम आदमी का इलाज मुमकिन नहीं रहा। कैंट के गरीब लोगों की जानवरों को परवाह किए बगैर इलाज को एक आम आदमी तक पहुंचने से दूर कर दिया गया है। रावलपिंडी कैंट के रहायशियों ने सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी, असिस्टेंट कमिश्नर और स्टेशन कमांडर और डायरेक्टर कंटोनमेंट बोर्ड से इस जुल्म के खिलाफ सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रानीपुर पुलिस की जानब से 9 साल कबल बल्दियाती इलेक्शन के दौरान 11 अफराद के कत्ल का इनाम याफ्ता मरकजी मुलजम गिरफ्तार। रानीपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 साल कबल बल्दियाती इलेक्शन के दौरान 11 अफराद को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत की जानब से जुल्फकार उर्फ भुट्टो जुनेजो की गिरफ्तारी पर 20 लाख रुपए इनाम रखा हुआ था, जबकि गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से एक क्लैशनकोफ और गोलियां बरामद हुई। याद रहे कि गिरफ्तार मुलजम ने साल 2015 में रानीपुर की हदूद में दौरान बल्दियाती इलेक्शन इंतखाबात के दौरान 11 अफराद को कत्ल किया था। मरकजी मुलजम जो कि 9 साल बाद रूपोश हो गया, जबकि गिरफ्तार मुलजम से मजीद तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात की तवक्को है, जबकि गिरफ्तार मुलजम पुलिस को कत्ल, डकैती, चोरी समेत 11 मुकदमात में भी मतलूब था। डाकुओं ने मजाहमत पर मां की गोद में बैठा 2.5 माह का बच्चा कत्ल कर दिया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश तलाश शुरू कर दी। मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव आबादी रसूलपुर से रात 11 बजे ताजर जोहेब अहमद भट्टी फैमिली के हमरा मोटरसाइकिल पर अपने घर मंडी अहमदाबाद जा रहा था कि रास्ते में 2 नामालूम डाकुओं ने रोककर लूटना शुरू कर दिया। मुजाहमत पर डाकुओं ने पिस्टल का बट मारकर, जो कि एक छोटा बच्चा मां की गोद में बैठा था, 2.5 माह के बच्चे को कत्ल कर दिया और वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को लाहौर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और वो रास्ते में ही खाल के हकीकी से जा मिला। मंडी अहमदाबाद पुलिस ने
कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, फरार होने वाले मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि चिन्नौर की मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले के खिलाफ मुस्लिम नून लीग का नासर एहतजाज बन गए। कारकुनान की जानब से मेन जंग रोड पर टायर जलाकर एहतजाज शुरू कर दिया गया। चिन्नौर सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर फैसले के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान सरापा एहतजाज बन गए। कारकुनान ने जुमरा चौक पर टायर जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कारकुनान की जानब से सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नारेबाजी और अदालती फैसले में नामंजूरी के नारे चिन्नौर जंग रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जबकि इस मौका पर कारकुनान का कहना था कि जजिस का आज का फैसला जमहूरियत का कातिल है, इसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि घरेलू नचाकी पर खावन ने बीवी को फायर मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम मौका से फरार। तांदलियावाला के इलाका थाना गढ़ 541 में घरेलू नचाकी पर शाहत नवीद ने फायर मारकर अपनी बीवी खतीजा को कत्ल कर दिया और मुलजिम मौका से फरार हो गया। मकतूला 2 बच्चों की मां बताई जाती है और शाहिद नवीद से पसंद की शादी कर रखी थी। कत्ल के वाक़े के इत्तला के फौरन बाद SHO थाना गढ़ नासर यकूब भट्ट और DSP तांदलियावाला मसूद नजीर मौका पर पहुंच गए। लाश को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खानेवाल में फ्लोर मिल्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। हड़ताल के बाद शहरियों को परेशानी का सामना। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद यासिर इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी है। फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर सैयद हमाद शाह का कहना है कि फ्लोर मिल्स अपने जायज़ मुतालबात के लिए मुस्तहकम खड़ी हैं और ये हड़ताल सिर्फ फ्लोर मिल्स की नहीं है। देखने में ये आ रहा है कि फ्लोर मिल्स ने हड़ताल की हुई है। ये हड़ताल आटे के डीलर्स की भी है। ये हड़ताल अवाम के हकूक़ के लिए भी है कि इन द एंड ये टैक्स लगने के बाद आटा जो महंगा होना है वो अवाम को महंगा आटा मिलेगा। फ्लोर मिल्स अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रही है और हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्सों के ख़िलाफ़ हड़ताल किए हुए हैं। हर शख्स को अपनी रोज़ी रोटी अजीज़ है, लेकिन अगर टैक्स या जुल्म हद से बढ़ जाए तो बर्दाश्त के काबिल नहीं रहता। फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बाइस मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा है। आटा डीलर्स ने हड़ताल के बाइस आटे की कीमत बढ़ा दी है। आटा आवाम की बुनियादी ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ्लोर मिल्स मालकान से जल्द मुज़ाकरात करें ताकि बाजार में आटे की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद यासिर इकबाल, वाइस न्यूज़, खानेवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे जड़ावाला से। थाना सिटी के इलाका 128 में कुत्तों की लड़ाई पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, मुलज़िम आला कत्ल समेत मौका से फरार। थाना सिटी जड़ावाला के इलाका 128 में हफीजुर रहमान अपने पालतू कुत्ते को लेकर जा रहा था कि सनाउल्लाह मुस्लिम शेख के घर के करीब किसी कुत्ते से लड़ पड़ा, जिस पर सनाउल्लाह मुस्लिम शेख सीखपा हो गया और गालिब गलोच करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजा में हफीजुर रहमान शदीद जख्मी हो गया, जिसको THQ अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीशनाक हालत के पेश नज़र अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर किया गया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस थाना सिटी ने लाश को वर्षा के हवाले करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद की जेर सदारत डिवीजनल इंतजामिया और हफाजती इक़दाम पर अमल दरामद के बारे में आलाई सतह पर अजलास हुआ। RPO डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नेयर शेख, CPO कामरान आदल और पाक आर्मी के अफसरान और कानून नाफिज करने वाले अदारों के सरबराहान की शिरकत। कमिश्नर फैसलाबाद ने मुहर्रम अल हराम में अब तक किए गए इंतजाम और हफाजती इक़दाम से आगाह किया। यौम अशूरा तक अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। फ्लैश पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के अजाफी इक़दाम किए जाएँ। अमन व अमान के अरकान से मीटिंग के अलावा मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। अजला और तहसीलों के दौरान सिलसिला जारी और इंतजामिया की बारीक बीनी से जायजा भी लिया। जुलूसों और मजालिस के मुंतज़मीन से भी गहरा रब्ता और इंतजामात से भी मुतमिन है। आगे बढ़े और अब आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब का मूनसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप बराए नाम तक महदूद। किला दीदार सिंह शहरियों के लिए बरसने वाले अबर रहमत जहमत बन गई। शहरियों के मुख्तलिफ मकामात और मसाजिद में कई फीट पानी जमा हो गया, जो म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है, जिससे नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने में भी मुश्किल। बारिश के बरसने से एक तरफ मौसम खुशगवार और दिलफरेब बन गया, जिससे गर्मी का जोर तो टूटा, दूसरी जानब बरसने वाले अब्र रहमत इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से जहमत बन गई। इलाका के मुख्तलिफ मकामात जिनमें कमेटी वाला गिला, थाने वाली गिली, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज वाला गिला, जबकि मेन बाजार एक्सचेंज वाला गिली और कब्रिस्तान वाला
गली समेत दीगर जगहों पर तकरीबन 2 से 2.5 फीट तक पानी जमा हो गया। ताहाल इंतजामिया की तरफ से पानी निकालने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। शहरियों को मसाजिद और जनाजगा तक पहुंचने में बहुत सी मुश्किलात का सामना और मेन बाजार में खड़े पानी की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासर होकर रह गया। किला दीदार सिंह शहरियों के आला काम से नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अरकान काबीना सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फैसलाबाद में आमद मुहर्रम अल हराम में क़याम अमन और अमान के हवाले से कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। CPO फैसलाबाद कामरान आदल ने मीटिंग के शुरका को मुहर्रम अल हराम में होने वाली मजलिसों और जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में ब्रीफ किया। बताया कि तमाम मजालस और जुलूसों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराम की जा रही है। तमाम सिक्योरिटी अदारे और एजेंसियाँ मुतहरक हैं। इसके अलावा सात मुहर्रम से आर्मी और रेंजर्स की 10 कंपनियां भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगी। इसके बाद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान, RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबद और CPO फैसलाबाद कामरान आदल और दीगर अफसरान ने घंटाघर चौक जुलूस रूट्स का विजिट किया और इन पर SSP ऑपरेशन फैसलाबाद अफसरान के रूट्स मैप भी बताने पे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब के फैसलाबाद में मुहर्रम अल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में मुहर्रम अल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग FIA फैसलाबाद जोन की बड़ी कार्रवाई। ट्रैवल एंड टूर एजेंसी के दफ्तर पर छापा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कार्रवाइयों में मुल्ज़म मोहम्मद ज़ीशान गिरफ्तार। मुल्ज़म मोहम्मद ज़ीशान को छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। जपा रोड फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया, जहां मुल्ज़म मासूम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बिठौता था। मुल्ज़म ने शहरियों को पोलैंड, रोमानिया, रूस, दुबई और दीगर यूरोपीय ममालिक के लिए वर्क परमिट फराहम करने के लिए लाखों रुपए बिठौरे। छापा मारकर कार्रवाई के दौरान मुल्ज़म के कब्जे से वर्क परमिट की कापियां, पोलैंड, रोमानिया, रूस के लिए जेली गारंटी लेटर्स, बैंक रसीदें, लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। पाक पतन उर्स मुबारक। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाज़ा की दूसरे रोज़ फेल कर दी गई। बहिश्ती दरवाज़ा की फाल कुशाई सजादा नशीन दीवान मरदूद मस्तूद चिश्ती फ़रूकी ने की। इस साल उर्स बाबा फरीद पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहिश्ती दरवाज़ा की फेल कुशाई की तकरीब में मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, जदीद उलमाए मशाइख, गदी नशीन की और अकीदा मंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अकीदत मंद दरगाह में हक फरीद या फरीद के नारे बुलंद करते हुए बहिश्ती दरवाज़ा के दूसरे तरफ लाखों फरीदैन बहिश्ती दरवाज़ा से गुजरे और सादत हासिल की। दरगाह को बरकी कम कमियों से इंतहाई खूबसूरत सजाया गया था। इस साल बहिश्ती दरवाज़ा गुजरने वालों की लाइनों में दरिया और पानी की सबीलों समेत अजाफी इंतजाम किए गए थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुजरांवाला के नवाही इलाका नूरपुर के 2 नौजवान इंसानी स्मगलिंग के हत्थे चढ़ गए। दोनों नौजवान को इंसानी स्मगलिंग में इटली ले जाने का झांसा देकर पहले 70 लाख रुपए बिटोरे। इसके बाद ईरान पहुंचने के बाद दोनों को अगवा कर लिया। दोनों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इंसानी स्मगलिंग नौजवानों को अहले खाना से 1 करोड़ तवान का मुतालबा भी किया। अगवा के बाद मुल्ज़मान काशिफ और यासर को बरहना करके शदीद तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मुल्ज़मान तशद्दुद के बाद वीडियो बनाकर वालिदैन को भेज दी। नौजवान के अहले खाना सरापा एहतजाज और आला हकाम से मदद की अपील। वालिद काशिफ ने कहा कि हम गरीब हैं, इंसानी स्मगलिंग को 1 करोड़ तवान नहीं दे सकते। FIA पुलिस गुजरांवाला ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मकलोडगंज 17 साल लड़के से 3 अफराद की जिनसी ज्यादती। अरसलान शाह नामी लड़के को 3 अफराद ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मकलोडगंज मुल्ज़मान के खिलाफ थाना मकलोडगंज में मुकदमा नंबर 270 दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। SHO अब्दुल रज़ाक कंबो इस मौका पर भी मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे चिश्तियाँ से, जहाँ पर मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में पुलिस का शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैग मार्च। GPO बहावल नगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर फ्लैग मार्च की सरबराही सर्कल पुलिस ऑफिसर गुल हसन ने की। चिश्तिया मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में पुलिस का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैग मार्च। GPO बहावल नगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर फ्लैग मार्च के सरबराही सर्कल पुलिस के अफसर गुल हसन ने की। फ्लैग मार्च में असिस्टेंट कमिश्नर आमर चीमा, सर्कल्स के SSP अलील फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 112 ने भी शिरकत की। DSP गुल हसन का कहना था कि पुलिस किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। अवाम नास मुहर्रम अल हराम और
कानून का एहतराम यकीनी बनाएं, कानूनी शिकनों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। मानसून की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरी मौसम को एंजॉय करने बाहर तो निकल आए, लेकिन दूसरी जानब मानसून की पहली बारिश से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद गजनफर अली से। जी गजनफर अली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बहावलपुर फरीद गेट पर मौजूद हूँ। मानसून की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और शहरी इंजॉय करने के लिए रोडों पर निकल आए हैं और फूड पॉइंट का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो मानसून की पहली बारिश ने म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। तमाम तर जो मेन शहर आए हैं वहाँ पर पानी इस कदर खड़ा है कि नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है जो रिक्शा ड्राइवर है, उनसे बात करते हैं। अजी बताइएगा, जिस तरह रोडों पे पानी खड़ा है, इससे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आज बारिश पहली मानसून बारिश हुई है, इतना पानी खड़ा है कि कम से कम 4 फुट तक पानी है। हमारी गाड़ी फंस जाती है, हम बड़ी तकलीफ में आए। हम म्यूनसिपल कमेटी से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द हमारे काम का ये अदालत करें, क्योंकि हमारी तो गाड़ी फंस गई। एक पंचर की भी 100 रुपये ले लेते हैं पंचर वाले, और गाड़ी हमारी खराब हो रही है। इसका कौन हम जिम्मेदार हो गई? ये म्यूनसिपल कमेटी जिम्मेदार है इसकी। जी बिल्कुल, आपने एक रिक्शा ड्राइवर शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी से हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे जो निकासी आपका जो इंतजाम है उसको फाल किया जाए और फौरी तौर पर जो सड़कों पर खड़ा पानी है उसको ख़त्म किया जाए। हमारे जो रिक्शे हैं वो पानी में फंस जाते हैं, पंचर हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को नोटिस लेना चाहिए और शहर में खड़ा पानी साफ किया जाए। जी गजनफर अली, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिला खानेवाल का तारीखी 6 मुहर्रम हराम का सबसे बड़ा जुलूस अपनी रवायती रास्तों को रवा दवा है। आशूरा 6 मुहर्रम हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम DPO इस्माइल रहमान खाड़क की जानब से फुल प्रूफ किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख सुहेल। जी सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी 6 मुहर्रम हराम का जुलूस बड़े अकीदत और एहतराम से बनाया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीर बासिक साहब। सर बताइएगा, सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ DPO खानेवाल और DC खानेवाल साहब का कि उन्होंने यकम मुहर्रम से पहले से हमारे से मिले हैं और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ बहैसियत आज़ादार और खानेवाल के रिहायशी होने के साथ। तो अपनी तमाम कम्युनिटी की तरफ से DCO खानेवाल और DPO खानेवाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं जमील खान डा साहब। सर जी बताइएगा, जुलूस के हवाले से आपको इंतजाम कैसे लगे और आप क्या कहेंगे जुलूस के बारे में? हाँ जी, बहुत बेहतरीन इंतजाम हैं और रुकावटें जो थी सारी दूर की हुई इन्होंने, और बड़ी सिक्योरिटी में बड़े इत्मीनान से लोग चल रहे हैं। जुलूस चल रहा है हमारा, और इंशाल्लाह ताला शाम को मेरे घर ही ख़त्म होता है वहाँ जाकर पुराना खानेवाल में इंशाल्लाह। बिल्कुल, जमील खान डा साहब का यही कहना था कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं पुलिस की जानिब से और ज़िला इंतजामिया की जानिब से। जो इंतजाम हैं वो बेहतरीन है और हम इस पे जो है पूरे एतमाद हैं जुलूस के, और इंशाल्लाह जुलूस जो है पुराने खानेवाल में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जी रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आरिफवाला में बारिश को 20 घंटे गुजर गए। मार्केट कमेटी अमला की अदम तवज्जो के बायस गला मंडी में बारिश का खड़ा पानी ना निकाला जा सका। जमींदारों की मकई खराब और आड़ती भी परेशान। आरिफवाला मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी तेज़ आंधी तूफानी बारिश को 20 घंटे गुजर गए, मगर मार्केट कमेटी अमला और म्यूनसिपल कमेटी आरिफवाला ने गला मंडी में बारिश के बायस खड़े पानी को ना निकाल सके। पानी के ना निकलने की वजह से, इसकी अदम निकासी की वजह से घंटों गुजर गए। बारिश का पानी फ़रोख्त के लिए लाई गई मकई में भी दाखिल हो गया, जिसके बायस ज़मींदारों की मकई ख़राब होने का भी अंदेशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पॉपुलेशन के आलमी दिन पर माहौल को साफ बनाने के लिए प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स ख़त्म करने के लिए सियालकोट वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिविल सोसाइटीज़ और ज़िले इंतजामिया समेत सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक अली इमरान की इस रिपोर्ट में।
आज बिल्कुल सेमिनार में सियालकोट डिप्टी कमिश्नर जुल्करनैन, असिस्टेंट कमिश्नर अनम बाबर, सियालकोट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर मरियम नुमान और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए प्लास्टिक बैग की रोकथाम के लिए अवाम में आगाही मुहिम का आगाज कर रहीम। ये हुकूमत पंजाब का एक इनिशिएटिव है कि प्लास्टिक्स को बैन किया जाए, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक्स को। तो इस हवाले से आज सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर भी एक प्रोग्राम किया है और बिजनेस कम्युनिटी के साथ हम इस नो प्लास्टिक कैंपेन को कामयाब किया गया। माहौल को साफ रखने के लिए ग्रासी के लिए कपड़े, पेपर्स और बैग्स समेत मुतबादल थैलों का इस्तेमाल करना होगा। प्लास्टिक के बढ़ते हुए इस्तेमाल से माहौल में कई खतरनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं। सालाना 4.81 नवाज के इनिशिएटिव पे हमने लिया और ये हमारी इस वक्त आज की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बहुत बढ़ता हुआ प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल और प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल जो है, इसने हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाले हैं और इसका हमारी सेहत के ऊपर, हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मनफी जो है ना असरात आ रहे हैं। 80 मिलियन टन प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। जहां प्लास्टिक इंसानी, जंगली और आबी हया को शदीद मुतासर कर रहा है, वहीं पर सीवरेज के निज़ाम को चौक करके कोट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, नो प्लास्टिक कैंपेन। एज अ बिजनेसमैन मैं इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता हूँ और मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि कई ऐसी प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट मैं कहूँगा कि वुड है। वुड की जो रॉ मटेरियल के अंदर से सार डस्ट निकलता है ना, बुरा जिसको हम कहते हैं, और वो बहुत चीप कास्ट के अंदर जो है ना ये शॉपिंग बैग्स बन सकते हैं। ये मशीनरी लेके आए पाकिस्तान में, सैलाबी सूरत हाल को पैदा कर रहा है। प्लास्टिक के बैग्स और बर्तन ना इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी मज़ीद जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है, जबकि माहौल को साफ और सेहतमंद रखने के लिए कपड़े के बैग और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल से माहौल और सेहत में बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ अली इमरान, वॉइस न्यूज़, सियालकोट। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावल नगर में एयर एम्बुलेंस के इफ्तिताह पर पंजाब हुकूमत की जानिब से बहावल नगर को एयर एम्बुलेंस दी गई है, जिसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वकास फरीदी से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर के हमरा मौजूद हैं। जी वकास फरीदी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक बार फिर पंजाब हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया। बहावल नगर में एयर एम्बुलेंस जो है वो पहुंच चुकी है। मेरे साथ इसी वाले से मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के वाले से? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जो बहावल नगर के लिए एयर एम्बुलेंस मुहैया की जाएगी, उस सिलसिले में आज दूसरी टेस्ट रन थी, जो कि बड़े सक्सेसफुली हमने इधर लैंड किया है और इंशाल्लाह हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर बहावल नगर में एयर एम्बुलेंस की सर्विस शुरू की जाए, ताकि जो पेशेंट लाहौर या बहावलपुर जाने में 6-6 घंटे लगते थे, वो 1 घंटे में वहाँ पहुँचा सके और बहुत सारी जानें बचा सके। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी है डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की, उनका कहना था कि एयर एम्बुलेंस जो बहावल नगर पहुंची है और हुकूमत पंजाब ने अपना वादा मुकम्मल कर दिया है। ये एमरजेंसी की सूरत में जो है 4-4, 5-5 घंटे लगते थे लाहौर जाने के लिए, अब ये 1 घंटे में लाहौर पहुंचेगी। जी इमाम बारगाह बाबल हवाज नशमीन और रियाज में अशरा मुहर्रमुल हराम की 6ठी मजलिस अज़ा एहतमाम पजीद हुई। मांगा मंडी इमाम बारगाह बाबल हवाज नशमीन रियाज में अशरा मुहर्रमुल हराम की 6ठी मजलिस अज़ा एहतमाम पजीद हुई। मजलिस अज़ा में मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस अज़ा में इमाम ने मज़लूम करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब अल्लामा सैयद हसन रज़ा हमदानी ने बयान किए और अलम गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बरामद करवाया गया। मांगा मंडी पुलिस की जानब से मजलिस अज़ा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, जबकि टाउन मैनेजर LWMC सैयद अली रज़ा की जानब से सफाई सुथराई की बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। मजलिस के अख्ताम पर मोमिनीन में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पसरूर सोदरीकी के करीब लोडेड ट्राले के नीचे कुचलने से मोटरसाइकिल सवार कामसन नौजवान मौका पर जाम बहक हो गया। पसरूर जाम बहक होने वाले 13 साल अब्दुल्ला का ताल्लुक बेलोकी के गांव से नाश अस्पताल मुंतकिल। पाकपतन शेख जमाल में जेर तमीर मकान की दीवार गिर गई। रेस्क्यू दीवार गिरने से 4 मजदूर मलबे तले दब गए, शदीद जख्मी। रेस्क्यू पाकपतन जख्मी होने वाले में 42 साल मोहम्मद गफ़ार, 15 साल फयाज और 23 साल गुलाम मोहम्मद शामिल है। पाकपतन रेस्क्यू ने 4 जख्मियों को मलबे से निकाल कर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
इसी के साथ वॉइस स्टूडियो से फिलवकत के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।